ओहो ओहो, शाम है सुहानी, बियर है मंगानी। गाने भी हैं बजाने और घर में है बुलानी, बुलानी बुलानी सोलो की घर वापसी करानी। सोलो वापस आ रहा है। सोलो घर जा रहा है। प्यू 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 प्यू। ये अबे ये हो गया तेरा, बस बस हो गया भरत मिला, तुझे अब पता है और तुझे भी पता है। चलो चलो सोलो, अरे ओ सोलो, ट्राइबल चीफ इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो छोटे भाई। ये जब खा रहे हैं सब छोले भटूरे, तू क्यों बना रहा है अपना मुंह कुलचे जैसा? जेकब, सोलो को कर लिया है मैंने अंदर, जो तू नहीं कर पाया कभी बंदर। अबे साले, तूने अकेले क्या किया था वहाँ पे है? ए, क्या फर्क पड़ता है, मैंने और जिम ने वहाँ पे कर दिया ना। और हाँ, डरपोक पिछवाड़ा किसका है? दोस्तों, शो की आज शुरुआत करती हैं स्टेफनी वकार। आते ही वो लिव मॉर्गन को रिंग में बुलाती हैं। लिव मॉर्गन वहां आती हैं और दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, लेकिन जजमेंट डे नंबर्स गेम खेल उन्हें लपेट लेती हैं। फिर वहां बैकी लिंच आती हैं जो जजमेंट डे को लपेटने लगती हैं। फिर थोड़ा नोक झोंक हमें स्टेफनी वकार और बैकी लिंच के बीच में भी देखने को मिलती है और एंड में जजमेंट डे बैकी को पोल पे दे मारते हैं और स्टेफनी पे भी कोड ब्रेकर मार देती है लिव मॉर्गन और वहां पे अपर हैंड लेती नजर आती है। फिर दोस्तों, जेडी मैकडोनाल्ड और जेवॉन एवंस के बीच में भी मैच हो जाता है। मैच कहूं या सुपर स्पीड मैच कहूं, दोनों के बीच में होने लगता है। लेकिन एक सवाल दोस्तों ये है कि ये जेवॉन एवंस के घुटने और बैक कितने साल तक काम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के इनके मूव्स हैं 10 साल से ज्यादा इनका करियर नहीं लगता। फिर वहां पे ओजी कटर मार के जेवॉन एवंस मैच तो निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पे बिग कैश फिर से आ जाते हैं और पीछे से जेवॉन एवंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर बिग कैश वहां से जा रहे थे, लेकिन एवंस वहां पे फिर से उनको छेड़ते हैं, बोलते हैं क्या बस इतना ही तू मेरे को पीट पाएगा। फिर बिग कैश वापस आके उनको मारते, लेकिन जेवॉन एवंस वहां पे किक कर देते हैं और फिर बिग कैश के ऊपर डाइव भी लगा देते हैं, मगर डोमिनिक मिस्टीरियो मौके का फायदा उठा के उनको पोल में दे मारते हैं और फिर बिग कैश अपना फिर से हिसाब चढ़ा देते हैं जेवॉन एवंस के ऊपर। दोनों के बीच में मामला काफी गर्म हो चुका है और जल्दी इनके बीच में मैच हो सकता है। भाई फिर आज रोमन के टूर्नामेंट का एक और अलग मैच होता है, जहाँ पे रे फिनिक्स और एल फिस्कल के बीच में एक मैच होता है और इनके मैच की क्वालिटी भी काफी अच्छी नजर आ रही थी। एक्चुअली आज का क्राउड भी काफी ज्यादा पंप कर रहा था मैचेस को। मैच के अंदर मैक्सिकन मसल बस्टर मार के रे फिनिक्स मैच को निकाल लेते हैं और अब रे फिनिक्स चले गए हैं नेक्स्ट राउंड के अंदर। भाई आपको तो पता ही है, रे फिनिक्स काफी ज्यादा फेवरेट्स हैं फाइनल्स में जाने के लिए। वहीं फिर आज ड्रैगन ली का मैच होता है एल हीजो के साथ में। डॉक्टर एल हीजो थोड़े से आउट ऑफ शेप लूचाडोर हैं, इसीलिए मैच के अंदर ड्रैगन ली को उनकी पेस के हिसाब से थोड़ा स्लो होना पड़ रहा था। एंड में मैच को ड्रैगन ली निकाल लेते हैं और अब रे फिनिक्स और ड्रैगन ली के बीच में एक बड़ा मैच होने वाला है। वहीं दूसरी साइड एले पार्क और पेंटा के बीच में सेमीफाइनल होने वाला है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ट्रिपल ए के सिर्फ एक ही बंदे हैं, बाकी तीनों लूचाडोर्स तो स्मैकडाउन और रॉ के हमें नजर आ रहे हैं। वैसे अभी के हिसाब से हम रे फिनिक्स को भी ट्रिपल ए का लूचाडोर मान सकते हैं। वहीं आज सोल रूका और लायरा वेल्केरिया के बीच में भी मैच होता है। मैच को यहाँ पे सोल रूका निकाल लेती हैं और सोल रूका, जिनके ऊपर काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इनको बहुत जल्दी मेन रोस्टर पे ले आए हैं, उनके डाउट्स को भी यहाँ पे सोल रूका क्लियर करती है कि भाई वो मेन रोस्टर पे जगह तो डिजर्व करती हैं। तो मैं हूँ अभी विजन के साथ। पिछले हफ्ते हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों मैक्सिन? हाँ, बढ़िया किया उस मोटी ओटिस के साथ, और उस कॉकरोच टोजावा को भी बढ़िया तोड़ेंगे आगे हम। हाँ बिल्कुल, वो ओबा फैमी बस बीच में आ गया था। कोई नहीं, मेरा भाई ब्रॉन है ना, कर देगा उसका भी हिसाब। ब्रॉन जी क्या बोलोगे? जो बोलना है मुंह पे बोलूंगा उसके। फिर दोस्तों, ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ निकल लेते हैं। अरे ओ ओबा, छेड़ दूंगा तेरा बोबा, तुझे फ्यूचर बनना है ना यहाँ का, आजा ले ले मेरे से फ्यूचर। भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। मैं वकील था, मैं ऑरेकल भी रहा हूँ, लेकिन मैं एक वाइज मैन भी था। तो सबसे समझदार यहाँ पे मैं ही हूँ और समझदारी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सवाल एक ही है सबके मन में कि अब कौन होने वाला है फ्यूचर WWE का। क्यों ना तू ही मुझे बता दे पॉल, कौन होने वाला है फ्यूचर WWE का। फिर दोस्तों, इन दोनों के बीच में एंट्री ले लेते हैं ओबा फैमी, जिनकी एंट्री से ही ओबा फैमी के नारे लगने लग जाते हैं और क्राउड बता देता है कौन होने वाला है फ्यूचर WWE का। अबे कब तक और किस किस से पूछेगा फ्यूचर कौन है बे? सबको और तुझे भी पता है फ्यूचर कौन है। तुझे पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, और किसको पता है? ब्रॉक लेसनर को पता है। फ्यूचर है ओबा फैमी, और अगर तुझे डाउट है तो क्लियर कर दूंगा, किसी भी दिन
किसी भी वक्त, क्यों ना आज और अभी करें। रुको रुको, तूने अगर एक और स्टेप आगे लिया तो मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा। क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूँ? अबे ये कॉर्पोरेट कंपनी है, यहाँ पे काम फॉर्मली होते हैं। हमें इन लोगों को नहीं, इस कंपनी के ओनर्स को जवाब देना होता है। और ये चीज शायद यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम दोनों समझ पाएंगे कि किसी को सीखना होगा यहाँ कि जब दो मेन इवेंटर साथ खड़े होते हैं तो रास्ते पे सस्ते मैच नहीं करवाए जाते, बल्कि बॉक्स ऑफिस बनता है, मेन इवेंट बनता है, सब कुछ प्रमोट होता है। और मैंने उस चीज के लिए ऑलरेडी बात कर ली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे, तेरे होम टाउन में, ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। और वहां पता चलेगा कौन है फ्यूचर WWE का। सो दोस्तों यहाँ पे संडे नाइट मेन इवेंट के लिए दोनों का मैच सेट हो चुका है। फिर वहां पे दोस्तों पॉल हेमन ओबा फेमी से हाथ मिलाते हुए भी दिखते हैं, जो देख के ब्रॉन ब्रेकर का दिमाग झन्ना जाता है। तो दोस्तों इस मैच में ना कोई टाइटल है और ना ही कोई स्टिपुलेशन है, मगर सस्पेंस बहुत तगड़ा है कि इस मैच में WWE किसकी साइड जाने वाली है, क्योंकि ओबा ऑलरेडी बड़े बन गए हैं ब्रॉक लेसनर को हरा के। और अगर इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर विक्ट्री निकाल लेते हैं तो दोनों के बीच में एक अलग लेवल की राइवलरी बन जाएगी, जहां ओबा फेमी कहेंगे भाई उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया है, वहीं ब्रॉन ब्रेकर कहेंगे कि मैंने तुझे हराया है। बाकी ओवरऑल दोनों का मैच संडे नाइट मेन इवेंट पे हो रहा है, तो क्या ये क्लियर मैच होगा उसका ही मेरे को डाउट है। भाई क्लियर मैच की बात करें तो आज चैट गेबल और रे मिस्टीरियो के बीच में क्लियर मैच होता है इसी टाइटल के लिए। मैच काफी लंबा चलता है और 51 इयर्स के रे मिस्टीरियो जिस टाइप का स्टेमिना रखे हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैच में रे मिस्टीरियो दो लगातार 619 लगाते हैं और ऑलमोस्ट वहां पे जीतने वाले थे, लेकिन चैट गेबल फिनिश नहीं करने देते, एंकल लॉक लगा देते हैं। समहाउ रे मिस्टीरियो एंकल लॉक से भी फाइट बैक कर लेते हैं, लेकिन चैट गेबल वहां पे रिवर्स रोल अप करके मैच को निकाल लेते हैं। वहीं फिर रे मिस्टीरियो चैट गेबल को बेल्ट पहना देते हैं। लेकिन सच में दोस्तों रे मिस्टीरियो सारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जो वो WWE में कर रहे हैं और जो ट्रिपल ए के लिए वो कर रहे हैं उस चीज के लिए। फाइनली फिर अरीना के अंदर एंट्री लेते हैं OTC रोमन रेंस। वहीं दोस्तों जेकब फाटो भी रोमन रेंस के पूरी तरह नौकर बन चुके हैं। बंदा उनके लिए गाड़ी खोल रहा है और बॉडीगार्ड की तरह उनके लिए रिंग में भी वो एंट्री लेते हैं। एक्नॉलेज करो फटाफट, ऐसे ही चाहो तो तुम पूरी रात OTC कर सकते हो, लेकिन एक बंदे की पर्ची मुझे काटनी है, तो लेके आओ वो सोलो। फिर दोस्तों जिस तरीके से नाच के ऊसो सोलो को लेके आ रहे थे, भाई सोलो वहां पे अपनी हंसी कैसे कंट्रोल कर रहे थे वही बहुत बड़ी बात है। फिर फाइनली सोलो रोमन के सामने थे और रोमन की आंखों में वो धोखे का गुस्सा दिख रहा था जो सोलो ने उन्हें दिया था। मुझे नहीं पता ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन तेरी कुछ हरकतें मेरी आंखों में चुभती हैं। मैं बहुत लकी बंदा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग मुझे मतलबी बोलते हैं और कुछ नहीं समझते मुझे। 1.5 साल पहले नेटफ्लिक्स के प्रीमियर पे मैंने तेरा पिछवाड़ा धो दिया था, लेकिन लगता है तू भूल गया वो वक्त। दोस्तों जनता वहाँ पे सोलो के नारे लगाने लगती है और ये देख के सोलो सिकोआ को भी स्माइल आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों को ये चीज फनी कैसे लग रही है और तुझे ये सब कैसे फनी लग रहा है। ओह लगता है तू अब कूल बन गया है, दिखाना जरा। ओहो जॉन मेयर्स की कलेक्शन पहनी है, पता नहीं कैसे तेरे पे ये आ गई। गोल्डन चेन, वर्साचे का चश्मा, दिखा यहाँ साला हट। और इन आंखों से तू मेरे को कैसे देख रहा है, नीचे देख। और तू कैसे अभी मेरे सामने घुटनों पे नहीं है? ये ले। बस अब करो तुम लोग सोलो। और सोलो तू वहाँ पड़ा रहे, मैं जरा इनसे बात कर लूं। ये जो मेरे 2 भाई हैं ये मेरा काम करते हैं जैसा मैं कहता हूँ, और मैं तुम सबका ट्राइबल चीफ हूँ, ये मेरे कैप्टन हैं। और अगर तुम इनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो। फिर दोस्तों वहाँ पे रोमन रेंस काली उला फाला मंगा लेते हैं और दोनों बंदों को वहाँ पे पहना देते हैं, लेकिन जेकब को ये चीज देख के बड़ा गुस्सा आता है। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री हो जाती है एले नाइट की, जो सीधा रिंग में आके ब्लड लाइन से भिड़ जाते हैं, लेकिन ब्लड लाइन वाले एले नाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जेकब फाटू भी वहाँ पे एले नाइट को तोड़ने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस उनको वहाँ पे रोकते और कोने में खड़ा कर देते हैं कि इसका इलाज अकेले मैं ही करूंगा। फिर रोमन और मजे लेने के लिए सोलो सिकोआ को खड़ा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तू इस एले नाइट को यहाँ पे मारेगा। फिर दोस्तों आता है वो मोमेंट जो सोलो सिकोआ को लिटरली हीरो बना देता है, जब वो एले नाइट को नहीं बल्कि रोमन रेंस को वहाँ पे समोन स्पाइक मार देते हैं। और लिटरली मैं तो इस मोमेंट को देख के ताली बजाने लगा था, क्योंकि ये चीज WWE ने अनएक्सपेक्टेड की थी और एक 5 स्टार मोमेंट बना दिया था। फिर इवन रोमन रेंस को एले नाइट BFT लगा देते हैं और दिख रहा था कि ब्लड लाइन से
फाइट करने के लिए कुछ बंदे अब खड़े हो रहे हैं और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ WWE की इस स्टोरी लाइन से, किस तरीके से उन्होंने ये नया वर्जन ब्लड लाइन की स्टोरी का निकाला है और लिटरली अब रॉ को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। माइट भी काफी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये मूवमेंट सोलो का अच्छा ना लगे, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का पुश सोलो को पिछले 3 वीक से मिल रहा था, ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। ये बताता है कि WWE क्राउड की यहाँ पे सुनती नजर आ रही है और स्टोरी के अंदर चेंजेस ला रही है जिस तरीके से क्राउड चाह रहा है। एले नाइट को भी यहाँ पे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है, जिस वजह से रोमन रेंस के मैचेस और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब एक थोड़ा डाउट रहेगा, बिल्कुल वन साइडेड मैच रोमन के नहीं होने वाले। इवन रोमन का जो मैक्सिको में मैच हो रहा है उसमें भी कुछ भी हो सकता है, भाई सोलो आ सकता है, एले नाइट आ सकते हैं। वहीं दोस्तों जेकब फाटो हमें वहाँ पे कोने में खड़े ही दिखाई दिए और जेकब फाटो ने भी ये चीज देखी कि सोलो सिकोआ ने फाइट बैक किया और जरूरी नहीं है कि हारने के बाद हर कोई रोमन के पीछे ही खड़ा होगा। जिस तरह जेकब फाटो हारने के बाद रोमन रेंस के नौकर बन गए, जरूरी नहीं है सबको रोमन रेंस का नौकर ही बनना होगा, फाइट बैक कर सकते हो। ये चीज शायद जेकब फाटो की भी यहाँ से आंखें खोल सकती है और जल्दी जेकब फाटो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हमें नजर आ सकते हैं। ओवरऑल आज की रॉ मेरे को काफी अच्छी लगी। विजन की स्टोरी लाइन के अंदर एक बड़ा मैच बिल्डअप हो रहा है, वहीं ब्लड लाइन की स्टोरी के डायनामिक्स भी कई हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में एले नाइट और सोलो सिकोआ को ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन कर लें और भले ही इस साल फिर से ब्लड लाइन की सर्वाइवर सीरीज हमें नजर आए, लेकिन वो काफी बेटर होगी एक रैंडम 5-on-5 के मैच से। बाकी हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज में एक बार तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जहाँ पे फेस और हील रॉ के मिले, जहाँ पे फेस और हील स्मैकडाउन के मिले, और फिर हमें एक नया डायनामिक्स वॉर गेम्स का भी देखने को मिलता। खैर अभी के लिए जो चल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है रॉ को। बाकी अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।